नमस्कार दोस्तों, मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेशियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मेरा वीडियो अब लगातार आएगा, तो मैं उसी को देखते हुए आज रेशियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें लैंग्वेज का सारा प्रश्न आने वाला है। इससे पहले मेरा एक फर्स्ट वीडियो है जिसमें बेसिक रेशियो का पार्ट है, जिसमें मैंने 10 टाइप बताए थे, है ना। उसको आप पहले देखिए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा वक्त न देते हुए आपको ले चलते हैं टाइप की ओर। टाइप बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज के प्रश्न में, है ना, किसी भी लैंग्वेज का प्रश्न हो, चाहे वो कोई चैप्टर का प्रश्न हो, मेरा बनाने का तरीका बिल्कुल एक ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस खाली क्वेश्चन में डिजिट चेंज हो जाएंगे, है ना, उसका कहने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरा बनाने का तरीका चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि एक ही तरीका मैं आपको देता हूँ और वो तरीका हर एक क्वेश्चन में लागू होगा। जितना भी आप क्वेश्चन बनाइएगा लैंग्वेज का, मेरा तरीका वो रहेगा कि जो भी प्रश्न रहेंगे, है ना, उसमें कहीं ना कहीं किताब एक कांस्टेंट टर्म देगा, ठीक है, और उसके बाद रेशियो के सहायता से कुछ ऐसे भाग होंगे जहाँ से हम किताब के अकॉर्डिंग चलने का काम करेंगे। तो किताब कहेगा, हमारा थ्योरी जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि जो भी किताब में दिया हुआ रहेगा कांस्टेंट टर्म, है ना, तो किताब के अनुसार जो होगा वो ऊपर होगा, है ना, किताब ऊपर होगा, और हम जो अपने अनुसार लाएंगे, जो रेशियो की सहायता से लाएंगे, वो हम रहेंगे नीचे, राइट। और जो कुछ आप चाहते हैं, है ना, जैसे आपको आंसर निकालना है, तो जिसका आंसर आपको चाहिए उसको आप साइड में क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, जो भी आपको निकालना हो, ठीक है। चलिए, तो मैं समय को वेस्ट न करते हुए मैं आपको टाइप दिखाता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरी कैसे काम करेगा। बस एक ही थ्योरी रहेगा, हमारा चेंज नहीं होगा। चलिए देखिए, ये रहा आपका पहला टाइप का पार्ट 2 का पहला टाइप आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यहाँ पर दो संख्या दिया, कहा कि उसका रेशियो 3:2 है, जबकि उनका योगफल 200 है ना। देखिए, दो संख्या था, मान लेते हैं कि ए और बी दो संख्या है और इनका अनुपात जो है वो 3:2 क्या है, 2 है, राइट। अब कहा कि बताइए कि यदि इसका योगफल 200 है। मैंने क्या कहा था कि हर एक क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म रहेगा। यहाँ पर भी किताब के अनुसार कांस्टेंट टर्म जो है वो 200 है। 200 क्या है? दोनों संख्या का योग है। हमने कहा कि ये किताब के अनुसार है, राइट। अब हम भी कहेंगे रेशियो के अनुसार चलेंगे कि रेशियो क्या कह रहा है। रेशियो कह रहा है कि ए और बी के बीच रेशियो जो है 3:2 है। हम अगर इसका एडिशन देखें कि दोनों का योगफल कितना होगा, 5 होगा, राइट। तो हम 200 के किताब कहाँ से ऊपर रखेंगे, हम कहेंगे सो नीचे रखेंगे, राइट। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब कहा कि बताइए कि पहली संख्या ज्ञात करें। यहाँ पहली संख्या पूछा है, हो सकता है दूसरी संख्या पूछ सकता है, हो सकता है इसका अंतर भी पूछ सकता है आपसे, है ना। तो जो निकालना है उसको बगल में गुना करना है। ध्यान से सुनिए, ये पहला प्रश्न है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ही समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी सब जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, राइट। ए और बी का रेशियो दिया हुआ था 3:2, राइट। किताब के अनुसार कहा कि इसका योग 200 है और हम लोग रेशियो के अनुसार कितना कहेंगे, हम लोग कहेंगे 3 और 2 5, राइट। तो किताब कहा से ऊपर, हम कहेंगे नीचे, और जो निकालना है बगल में गुना करेंगे। यानी पूछा आपसे सवाल कि बताइए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से, राइट। अब इसको काट देंगे, 4 5 20 4 और 4 3 12, यानी कि हो जाएंगे 120। आपका आंसर होगा 120, राइट। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, ओके। दूसरे प्रश्न इस प्रकार है, कहता है कि एक संख्या, दूसरा टाइप होगा ये, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 के बराबर है। एक संख्या का 40% दूसरे संख्या का 3/5 के बराबर है। जो किताब कह रहा है मैं उसी को करने जा रहा हूँ। देखिए, पहले कहा कि एक संख्या है जिसका 40%, मान लेते हैं कि एक संख्या है और इसका 40%, है ना, और कहा कि दूसरे संख्या के 3/5 के बराबर है। तो बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या के में अनुपात क्या होंगे। दूसरी संख्या का
3/5 के बराबर है, राइट। तो मैं भी सोचा कि दूसरा संख्या अगर b होगा तो उसका 3/5 ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, राइट। इसका रेशियो पूछा, a रेशियो b क्या होगा। देखिए तो प्रतिशत है, हम लिख सकते हैं a गुना 40/100, प्रतिशत हटेगा 100 बराबर b का कितना हो जाएगा 3/5, राइट। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 से 5 गायब हो जाएगा। यहाँ सवाल आ गया 2a बराबर यहाँ हो गया 3b, राइट। अब जरा फर्स्ट क्लास वाला देखिए, जो हम फर्स्ट पार्ट डाले थे रेशियो का, उसमें हमने बताया था कि इस तरह का प्रश्न रहेगा तो क्या करेंगे। यहाँ पूछ रहा है a रेशियो b क्या होगा, बताइए। a रेशियो b के लिए क्या करेंगे, a का b के बगल वाला है ना, और b के लिए a के बगल वाला, तो हो जाएगा यहाँ से 3 रेशियो क्या 2, है ना, कितना आसान। तो चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है 3। बहुत आसान है, बस समझना थोड़ा सा है जरूरी, आपके लिए बिल्कुल भी आसान तरीका लेकर के आए हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा टाइप आज का, और कहता है कि 3 संख्याओं का योग 64 है। 3 संख्या है जिसका योग 64 है, जबकि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या है। देखिए ध्यान से, 3 संख्या दिया हुआ था, तीनों का योग 64 है। मैंने क्या कहा कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म दिया हुआ रहेगा, ये 64 ऐसा है जो कांस्टेंट टर्म है, राइट। आगे कहा कि जबकि पहली और दूसरी का अनुपात, मान लेते हैं कि 2 संख्या इस प्रकार है, पहली और दूसरी यानी a और b का रेशियो दिया हुआ है 3 कितना 5। आगे कहा कि दूसरी तथा तीसरी का अनुपात यानी दूसरी संख्या b होगा और तीसरी संख्या c होगा, तो दोनों के बीच अनुपात जो है 5 कितना है 8 है, राइट। अब हमको बोला है कि तीनों का योग 64 है, किताब जो कहेगा उसी को फॉलो करेंगे। तीनों का योग 64 है, यदि हम इसका तीनों का रेशियो निकालने में कामयाब हो गए तो तीनों का योग 64 था, हम भी किताब के अनुसार दिया हुआ था वो हम भी अपने अनुसार ले लाते हैं। यहाँ से सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे कि a b c का अलग अलग पार्टिकुलर रेशियो क्या होगा। ध्यान दीजिए, ऐसा टाइप मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, पहले उस वीडियो को देखिए, ये वीडियो बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए जब वो वीडियो आप देख लेंगे, राइट। अब देखिए ए बी सी, यहाँ तो देखिए तो मीडिएटर बी सेम है, राइट। तो इसको लिखना बहुत आसान है, ए का अनुपात हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 5 और सी का हो जाएगा 8, राइट। अब किताब के अनुसार कहा कि तीनों का योग 64 है, हम भी कहेंगे कि तीनों का योग कितना है 8 5 13 13 3 16, राइट। अब आपसे पूछा कि बताइए, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या कोई भी पूछे, राइट। जो पूछेगा वो लिखेंगे। कहा कि दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या के लिए कितना से गुना करेंगे 5 से। अब इसको काटेंगे 16 चौके 64 और 4 पंजे 20 यानी 20 आपका क्या होगा आंसर होगा, है ना, कितना आसान। चलिए आगे चौथे टाइप में 4 नंबर प्रश्न ये रहा। 4 नंबर कहता है 4 नंबर के प्रश्न कहता है कि बताइए यदि 2 संख्या का अंतर उनके योगफल का 45% है, राइट। कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल जो है उनके 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। 2 संख्या बोला उसका अंतर बोल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि 2 संख्या अगर एक संख्या 1 होगा तो दूसरी संख्या b होगा, 2 संख्याओं का अंतर हो गया, अंतर मतलब घटाव, और कहा उनके योगफल मतलब a प्लस b, राइट। योगफल का 45% है, राइट। अगर आप थोड़ा सा भी प्रतिशत जानते हैं, अभी पढ़ाए नहीं है चैप्टर, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आप प्रतिशत जानते हैं तो मेरा एक थ्योरी और भी है इसमें, कि कहने का मतलब है कि जिसमें का लगा रहे, की लगा रहे, के लगा रहे, है ना, इस तरह से लगा रहेगा तो मैं वो प्रक्रिया उसी में करूँगा जिसके नज़दीक के लिए कहा जाएगा। कहा कि 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। योगफल का, ध्यान दीजिए, योगफल का मतलब कि का इसी में 45% अगर करेंगे तो 45% का मतलब क्या होगा 45/100 लिखेंगे, राइट। समझ रहे हैं। आगे आपसे सवाल में क्या कह रहा है कि बताइए कि इन दोनों का छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो बताइए, राइट। तो सबसे पहले अगर हम ये निकाल लें कि संख्या क्या है a और b, है ना, तो उसके बाद हम रेशियो लिखना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ से दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से काटेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 20 बचे 100, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 20, एक लाइन बढ़ा देते हैं, 20a माइनस हो जाएगा 20b, राइट। और इस तरह से इधर हो जाएगा 9a और प्लस 9b, ओके। अब यहाँ से 20a इधर है, इधर आएगा तो ये वाला 9a है, 9a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये घटेगा, राइट। ये पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 11a, राइट। और इधर हो जाएगा ये है 9b और इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 29b, ओके। अब कहा कि बताइए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो बताइए, यानी a रेशियो b आपसे पूछ रहा है, बताइए a रेशियो b क्या होगा। ऐसा टाइप हम आपको बताए हैं बेसिक पार्ट में, राइट। तो हो जाएगा 29 रेशियो 11,
है ना आसान। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीका से ना बनाएं, किसी और तरीका से बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझना है, राइट, आपको पढ़ना है, ये नहीं कि बस ऐसे ही भाग जाना है ना। मैं अगर 1 मिनट में 4 क्वेश्चन बना भी दूँ तो उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपको समझने नहीं आए। चलिए इसी प्रश्न में कहा था कि दो संख्या का अंतर, पहले क्या दिया हुआ था, अंतर, राइट, अंतर कहा कि योगफल का, राइट, तो अंतर और योग लिखेंगे। अंतर कहा कि योगफल का 45% है, ओके, अगर 45% है, अगर योग 100 मानते हैं तो अंतर कितना होगा, 45%, यानी 45, 100 का अगर परसेंटेज में 100 मानते हैं तो 1%, 1, 2%, 2, 3%, 3, राइट, परसेंटेज में इसका क्लियर और बेनिफिट होगा आपको। यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रेशियो डाल देंगे, ओके। अब इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 9 बचे 45 और 20 बचे 100। एक थ्योरी आपको यहाँ बेस्ट दे रहे हैं जो आपको आगे भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा, हर एक क्वेश्चन में देखिएगा इस तरह के मिलेगा तो वहाँ पर यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दो संख्या का योग दिया हुआ रहे, दो संख्या का अंतर दिया हुआ रहे तो उसमें आपसे पूछेगा बड़ी संख्या, राइट, और कहेगा छोटी संख्या, है ना। तो दो संख्या का योग, दो संख्या का अंतर, उसमें अगर आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा के आपस में और 2 से भागा देंगे, राइट। अब देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का आपके पास कहा था कि बताइए इसका अनुपात क्या होगा, तो डायरेक्ट अनुपात ही लिख देते हैं, यानी बड़ी संख्या निकालना है, दोनों को घटा के दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, यानी हो जाएगा ये 20 + 9 बटा कितना हो जाएगा 2, और रेशियो हो जाएगा छोटी संख्या के लिए दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे, यानी 20 - 9 बटा 2, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 बटा कितना 2, और ये हो जाएगा 11 बटा 2। रेशियो क्या कहता है, रेशियो जो मिलता है वो हट जाता है, रेशियो में 2 मिल रहा है, हट गया, आपका रेशियो हो गया 29/11, राइट। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे बहुत तरीके हैं बनाने का और भी, लेकिन ज़्यादा नहीं, बल्कि 1-2 ही बताएंगे तो ठीक ही रहेगा, ज़्यादातर बताएंगे तो आप भूल भी सकते हैं, है ना। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है आपके पास, ये चौथा टाइप था। पांचवा टाइप कहता है, ये तो हो गया है। पांचवा टाइप कहता है कि 5 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य उतना ही है। ध्यान से सुनिए, 5 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य उतना ही है जितना कि 3 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य है, तो 1 कलम और 1 पेंसिल का मूल्य का रेशियो बताइए। देखिए पहले अवस्था में क्या कहा हम एक छोटा सा मान लेते हैं कि अगर के से कलम को मानते हैं, क्या कि लिखने में आसान होगा, के से अगर कलम को मानते हैं तो पी से पेंसिल मानिएगा, राइट। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको जो इक्वेशन होगा उसमें समझने में आसान होगा, राइट। के से कलम, पी से पेंसिल, तो कहा कि 5 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य उतना ही है, यानी उतना ही है जितना कि 3 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य है, यानी दोनों का खरीदारी मूल्य क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, तो पहली अवस्था में 5 कलम, तो 5 कलम हो गया, और उसके बाद कहा कि 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल हो गया, राइट। कहा कि इसका जो मूल्य है उतना ही है जितना कि 3 कलम है, राइट, 3 कलम प्लस 7 पेंसिल का है, ओके। अब देखिए ध्यान से, इस तरह की इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है ना। बताइए 5 के इधर और 3 के इधर आएंगे तो हो जाएगा 2k, राइट, और इधर 4p है तो उधर जाएगा 7p है, यानी 7p में से 4p चला जाएगा तो बराबर बचेगा 3p, राइट। अब आप देख सकते हैं ध्यान से क्या होगा कि हमने बताया था कि इसका रेशियो बताइए, तो 1 कलम और 1 पेंसिल का रेशियो क्या हो जाएगा, उलट देंगे ना, है कि नहीं। बताइए कितना आसान हो रहा है इसे बनाना, 3 हो जाएगा, यानी 3 रेशियो कितना हो जाएगा 2, ओके, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए आगे अगला टाइप है छठा, 6 नंबर टाइप जो है वो इस तरह है। देखिए पढ़िए ध्यान से, स्क्रीन पर है आपका। छठा जो प्रश्न है कहता है कि एक व्यक्ति के पास 3,30,000 रुपया है जो अपनी पत्नी है ना, पुत्री में देना चाहता है, पत्नी में देना चाहता है, और पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में बांटना चाहता है, राइट। ये तीन व्यक्ति में बांटना चाहता है इस प्रकार कि पुत्री का 1/2 भाग है ना, पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री का 1/2 भाग, और पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, तथा पुत्र का 1/5 भाग, पुत्र का 1/5 भाग आपस में बराबर है, यानी सभी वैल्यू आपस में क्या है, ये बराबर है। तो बताइए पुत्री का भाग क्या है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में 3,30,000 रुपया बांटने की बात कर रहा है और बांट रहा है इस प्रकार से, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, पुत्री का 1/2 भाग बांट रहा है, पत्नी का 1/4 भाग बांट रहा है, पुत्री का 1/5 भाग, और सभी का भाग जो है इस प्रकार आपस में बराबर है। जरा याद कीजिए पहले वाले बेसिक टाइप में क्या बताए थे, इस तरह से अगर पुत्री, पत्नी और पुत्र को भूल जाएंगे तो ABC मान सकते हैं, राइट। अगर ABC मानिएगा तो A/2 होगा, B/4 होगा और C/ क्या होगा 5 हो जाएगा, राइट।
आप देखिए वहाँ का चीज़ यहाँ कितना काम आ रहा है, आसान होगा। हम पहले ये निकाल लेते हैं कि पुत्री, पत्नी और पुत्र का वास्तविक रेशियो में क्या क्या मिल रहा है, राइट। तो पुत्री का रेशियो होगा 2, पत्नी का रेशियो हो जाएगा 4 और पुत्र का रेशियो हो जाएगा 5, यानी कि इसका वास्तविक रेशियो हो जाएगा। अब किताब के अनुसार किताब कह रहा है कि टोटल पैसा जो बांटना है वो 3,30,000 रुपया बांटना है, राइट। और हम लोग कितना कहेंगे, टोटल पैसा कितना बांटना है, 5 4 9 2 11 रुपया बांटना है, राइट। अब कहा कि बताइए कि पुत्री का भाग क्या है, इसमें से किसी का भाग पूछ सकता है, पुत्री का भाग पूछे, पत्नी का भाग पूछे, पुत्र का भाग पूछे, हमें तो बस साइड में गुना करना है, जो पूछेगा वो, राइट। अब यहाँ से पूछा पुत्री, क्या पूछ रहा था, हाँ पुत्री का, तो पुत्री कहाँ है, पुत्री ये है, पुत्री के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, राइट। तो 11 तिया 33 और 3 दूने 6, यानी कि 60,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इस तरह से बहुत ही सरल, एकदम आप सरल तरीका से आप मैथ बना सकते हैं। बस आप मेरा पहला पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी पर पूरा लैंग्वेज आधारित होगा प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, 7वें नंबर प्रश्न आपके साथ आ रहा है, और 7वें नंबर प्रश्न जो कहता है कि एक धनराशि ए, बी तथा सी में 1:2 अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। एक धनराशि है यानी कि एक पैसा है, और बांटने की बात कर रहा है, यानी 3 राशि के बीच, ए बी और सी राशि के बीच बांट रहा है। किस तरह से बांट रहा है, कह रहा है कि 1/2 और रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, राइट। कहा कि जबकि ए को बी से 400 रुपया अधिक मिलता है, तो सी के पास कितना धनराशि है, ए को बी से 400 रुपया अधिक मिलता है, राइट। अब देखिए ध्यान से, ए को बी से 400 रुपया अधिक मिलता है, तो सी की धनराशि क्या है। सबसे पहले देखिए तो ये फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है, क्या फ्रैक्शन में भिन्न, हम बताए थे पहला पार्ट में कि जब फ्रैक्शन में भिन्न रहेगा तो उसको डिजिट में भिन्न कैसे चेंज करेंगे, नीचे का एलसीएम ले लेंगे, नीचे का एलसीएम 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, राइट। अब इसमें 12 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 12 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 12 मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा डिजिट में आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, 12 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, और 12 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3। यानी अब हम कह सकते हैं कि ए बी सी के बीच जो रुपया का जो बंटवारा हो रहा है वो हो रहा है 6:4:3 के रूप में, राइट। अब यहाँ से किताब कह रहा है कि ए को बी से 400 रुपया अधिक मिलता है। आइए जरा किताब के अनुसार कितना है, 400 रुपया, राइट। कहा कि ए को बी से 400 रुपया अधिक मिलता है। हम लोग रेशियो के अनुसार क्या कह सकते हैं, देखिए ए को बी से कितना रुपया ज़्यादा मिल रहा है, देखिए तो 2 रुपया मिल रहा है। अब किताब कहाँ से ऊपर, हम लोग कहेंगे से नीचे, और निकालना क्या है, निकालना है, कह रहा है कि बताइए कि सी का हिस्सा क्या है या ए का हिस्सा क्या है, कोई भी धनराशि पूछ सकता है। तो कहा सी के पास कितना हिस्सा है, यानी सी के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से, राइट। अब इसको काटिए, 2 दूना 4 3 दूना 6, यानी आपका आंसर आ गया 600 रुपया, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखिए ऐसे हम खुद से ट्यूशन तो कभी पढ़ते नहीं हैं, सारा स्टूडेंट ही लोग पढ़ते थे, बाकी मैं बनाता था, लेकिन आज मुझे पढ़ना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ कर भी बना रहा हूँ आपके लिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। आपके लिए जो 8वां जो टाइप है आज का, वो इस तरह होगा। 8वां टाइप जो है कहता है कि 117 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना था, जो 1/2 1/3 तथा 1/4 के अनुपात में था, है ना। देखिए 117 रुपया को बांट रहा है, राइट, और कह रहा है कि ए बी सी में बांटना था। 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, राइट। उसके बाद कहा कि इसको जो बांटना था वो 1:2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना था, परंतु गलती से उसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। तो इसमें सबसे अधिक लाभ किसको होगा, देखिए ध्यान से। इस तरह के प्रश्न में 2 कंडीशन आते हैं। पहला तो ये कि एक बांट रहा है सही से, जो बांट रहा था, राइट, और एक गलती से बंटवारा कर दिया गया। तो सही से बंटवारा कर दिया गया, गलती से बंटवारा कर दिया गया, लेकिन ध्यान दीजिए पैसा तो 117 रुपया ही बट रहा है ना, गलती से बटे या सही से बटे, राइट। अब ध्यान दीजिए, पहली अवस्था में हम सही से बांटने की कोशिश करते हैं। सही से जब बांट रहा था तो दोनों के बीच जो सही से बांटने का जो रेशियो था वो था 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, राइट। ये सही से बांटने का तरीका था, राइट। अब जब सही से बांटेगा तो ये फ्रैक्शन में है, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर डिजिट में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन का मान तो रेशियो में नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसको डिजिट में लाना पड़ेगा, राइट। अब सही से बांटता तो डिजिट के अनुसार क्या मिलता है इसको पैसा, देखिए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, राइट। यानी आप कह सकते हैं कि ए बी सी में जो 117 रुपया बटेगा वो सही से अगर बांटिएगा तो 6, 4 और 3 में बटेगा, राइट। आगे बोला
कि जब परंतु इसे गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया है ना, गलती हो गया उसको से बांटने में, और गलती से बांट रहा है 2:3:4 के रेशियो में, राइट। अब कहा कि बताइए सबसे अधिक लाभ किसको होगा। यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे कम लाभ किसको हुआ। यहाँ पर प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि सबसे किसको किसको लाभ हुआ, ऐसा सवाल पूछ सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको अगर ये पता चल जाए पार्टिकुलर वैल्यू कि ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है, जब सही से बांट रहे हैं, राइट। दूसरी अवस्था ये है कि हम ये जांच लेंगे कि गलती से जब बांट रहा है तो ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है और सी को कितना मिल रहा है, राइट। अब देखिए दोनों जगह पर पैसे क्या हो रहे हैं, सेम बांट रहे हैं, यानी यहाँ भी 117 रुपया बांटेंगे। आइए किताब के अनुसार 117 रुपया बांटना है, हम लोग कितना बांटेंगे, हम लोग बांटेंगे 6 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, तो 6, 4, 10 और 3, 13 रुपया, राइट। और जो निकालना है उसको बगल में गुना करते थे, यानी हम पता कर लेंगे कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। चलिए इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, 13, 9, 17 से, यानी 9 बार में कट जाएगा। 9 से यहाँ गुना कीजिएगा तो 9 छक्के 54 रुपये इसको मिल रहा है, सही से बांट रहा है तो 9 चौका 36 रुपया यहाँ इसको मिल रहा है, और 9 तिया 27 रुपया इसको मिल रहा है सी को, राइट। यानी सही से बांटेंगे तो 54 रुपया, 36 रुपया और 27 रुपया मिलेंगे, ओके। अब वही पैसा 117 रुपया था जो कि गलती से यहाँ बांट रहा है, तो वही पैसा यहाँ भी बटने वाला है, कितना बटेगा। अब बताइए 117 रुपया ही बटेगा, लेकिन किस रेशियो में बट रहा है, ये किताब के अनुसार, लेकिन हम लोग कितना कहेंगे, 4, 3, 7, 2, 9, राइट। 9 से काटेंगे तो 13, 9, 17 से 13 बार में कटेगा। अब 13 में यहाँ से गुना करेंगे 2 से, तो 13 दूनी 26 रुपया इसको मिलने वाला है, 13 तिया 39 रुपया इसको मिलने वाला है, राइट। और 13 चौको 52 रुपया इसको मिलने वाला है। अब आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं कि ये वाला इस राशि को यानी ABC में किसको ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। तो आप देखकर बता दीजिएगा कि सर इसको तो ज़्यादा मिल रहा है। देखिए तो सही से बांट रहा था तो इसको 27 रुपये मिल रहा था, और गलती से बांट दिया तो इसको 52 रुपये मिल गया। अब देखिए 36 रुपये मिल रहा था, 39 रुपये, कहीं ना कहीं इसको भी लाभ हो रहा है। लेकिन सबसे अधिक लाभ पूछा कि बताइए सबसे अधिक लाभ किसको होगा, तो कहीं ना कहीं सबसे अधिक लाभ किसको हो रहा है, सी को हो रहा है, यानी आपका आंसर क्या होगा, सी, राइट। अगर ये सवाल पूछ देता कि बताइए लाभ किसको किसको हो रहा है, तो लाभ देखिए तो ए को भी सी को भी हो रहा था और बी को भी हो रहा था। और देखिए ए को 54 रुपया सही से भी मिल रहा था, लेकिन गलती से उसको 26 रुपये मिला, इसका मतलब इसको हानि हो रहा था। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता था कि हानि किसको हुआ, तब हम बोल सकते थे कि 26 रुपये इसको मिल रहा है सर, तो कहीं ना कहीं ए को हानि हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप लैंग्वेज का प्रश्न देख सकते हैं, ये टाइप था। और अगर आपको ये टाइप पसंद आया तो आप बिल्कुल भी हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से आप लैंग्वेज का प्रश्न बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुझे कलेक्ट करना पड़ता है अलग अलग किताब से, है ना, तो बहुत सारे टाइप बनाया हूँ, लेकिन पार्ट बाय पार्ट आपको दूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में आपका इतना ही रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद।